हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम प्रोनाउन पूरा हो चुका था, उसके उदाहरण और डेफिनेशन हिंदी इंग्लिश में हो गया था। दोस्तों हमारा जो अगला वीडियो है एडजेक्टिव का, जिसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। दोस्तों विशेषण जो होता है वो किसी वस्तु की मतलब विशेषता बताता है, उसे ही विशेषण कहते हैं। आइए हम जानते हैं इसका। जैसे विशेषण दोस्तों वो होता है कि वह किसी शब्द या किसी चीज या वस्तु की विशेषता को प्रकट करता है, फिर किसी व्यक्ति के विशेषता को दर्शाता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे आप पहले हम आपको एक शॉर्टकट में छोटा मोटा एग्जाम्पल देके बता देते हैं। जैसे दोस्तों हमारा जो ये एडजेक्टिव होता है विशेषण, ये किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति की विशेषता को प्रदर्शित करता है। जैसे आप मान लो हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे ही इज ए होनेस्ट मैन, ही इज ए होनेस्ट मैन। तो दोस्तों हमने इस वाक्य में होनेस्ट, जिस होनेस्ट का प्रयोग किया, ये जो दोनों होनेस्ट हमारे भी एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि ये ही इज ए होनेस्ट मैन ये आदमी के विशेषता को, ईमानदारी को प्रदर्शित करता है। दोस्तों तो हमारे कुछ इस प्रकार से। अब आइए हम कुछ इसका इसमें देखते हैं परिभाषा। एडजेक्टिव जिसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव वह शब्द होता है, वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी नाउन की विशेषता बताने, उसका वर्णन करने या उसके बारे में हमें कुछ जानकारी कराने के लिए किया जाता है, या कुछ हमारे ज्ञान में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। इंग्लिश में एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू एडेड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। अर्थात एडजेक्टिव वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए या उसके बारे में हमारे ज्ञान में कुछ वृद्धि करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश को हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप लाइन बाय लाइन जोड़ के बताना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जो हिंदी में होता है दोस्तों वो एक ही लाइन में एक ही बढ़िया से मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है। जो इंग्लिश होता है दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट इधर रहता है, ऑब्जेक्ट उधर रहता है, वर्ब को ढूंढना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब, ये सब दोस्तों लगा होने के कारण इधर उधर रहता है, इसलिए इसे उतना मतलब परिभाषित किया जाना बहुत ही मतलब टाइम लगेगा। दोस्तों हम इसी तरह से बता देते हैं आपको। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई सॉ ए वाइट हॉर्स। अभिश्री इज ए नॉटी चाइल्ड। अभिश्री एक शरारती बच्चा है। देयर आर 30 बॉयज इन दिस क्लास। इस क्लास में 30 बच्चे हैं। ही इज ए गुड स्टूडेंट। वह एक अच्छा स्टूडेंट है। दोस्तों इस वाक्य में जो वाइट नाटी और 30 तथा स्टूडेंट का जो प्रयोग हुआ है वह एडजेक्टिव के उन सबकी विशेषता को प्रदर्शित करता है और उनके बारे में हमारे ज्ञान में जो वृद्धि करता है वो विशेषता प्रकट करके ही हमें जानकारी प्रदर्शित कराता है। जैसे हमने कहा कि ही इज ए गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा लड़का है, तो वह लड़का है लेकिन उसके अच्छा होने को प्रदर्शित करता है। तो इसे आप कह सकते हैं कि वो अच्छा है, उसके अच्छाई को प्रदर्शित करता है।
विशेषता उसकी क्या है, अच्छाई, अच्छाई को प्रदर्शित करता है। और जो तीसरा था, राजश्री इज ए गुड नॉटी चाइल्ड, अर्थात रविश्री एक मतलब शरारती बच्चा है, तो उसके शरारती को परिलक्षित करता है, अर्थात उसकी शरारती होने की विशेषता को प्रदर्शित करता है। और जो था वो देयर आर 30 बॉयज इन दिस क्लास, अर्थात वह इस क्लास में यानी कि 30 बच्चे हैं, वो उस क्लास में जो बच्चे हैं उन लोगों के बच्चे की उपस्थिति की विशेषता को प्रदर्शित करता है। वो हमें जानकारी कराता है कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। कुछ इस प्रकार से है, मोह माया में फंसने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि दोस्तों पहले पढ़ाई फिर मोह माया। आप तो जानते ही होंगे कि मोह माया कितना भयानक चीज होता है। दोस्तों अगर कोई मतलब आवाज वाज या फिर बोलने में समस्या आए होगी तो आप कमेंट में लिखिएगा, उसे सुधारेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग के साथ। धन्यवाद।